द्विभाषिकता यानी कि बायलिंगुअल। क्या दिया गया है? बायलिंगुअल। जब बच्चा दो भाषाओं को बोलना सीख लेता है तो द्विभाषिकता कहलाता है। लेकिन ऐसा उत्तर में नहीं लीजिएगा, क्योंकि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता किसको बढ़ाती है? संज्ञानात्मक क्षमता को, तार्किक क्षमता को, संज्ञान को बढ़ाती है। एक भाषा बोलते बोलते दूसरी भाषा में प्रवेश कर लेना। उदाहरण देखिए, एक भाषा बोलते बोलते दूसरी भाषा में प्रवेश कर लेना। ये दिल मांगे मोर, और मोर क्या है? अंग्रेजी वर्ड है। दो भाषा का प्रयोग। फिर देखिएगा, अरे वाह, अरे वाह, हम लोग विनर हो गए। क्या हो गए? विनर। अंग्रेजी शब्द है WINNER, विनर। गधा कहीं का, फुल्लिस से रहेगा सब पे का रे? फुल्लिस। ये देखिए FOOLLIS। तो अंग्रेजी और हिंदी। उसी प्रकार आप उर्दू का समावेशन कर सकते हैं। यहाँ दो भाषाएं आपको दिख पा रही हैं, द्विभाषिकता है। ये क्या करता है? भाषाई दक्षता करता है। द्विभाषिकता रहे बायलिंग्विज्म या मल्टीलिंग्विज्म। सर प्लीज, अब देखिए ये प्लीज क्या है? अंग्रेजी वर्ड है। आज माफ कर दीजिए, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई, इसीलिए लेट हो गए। हालांकि ये वाक्य ना कोड मिक्सिंग भी कहलाएंगे। कोड मिक्सिंग, भाषा मिश्रण या कूट मिश्रण। कूट को मिश्रण, कई वाक्यों में मिश्रित कर देना। एक होता है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग, बोलते बोलते दूसरी भाषा में प्रवेश कर लेना, उसे कहते हैं हम कूट स्थानांतरण या कूट का अंतरण। कोड स्विचिंग, SWITCHING, कोड स्विचिंग कहा जाता है। कूट स्थानांतरण, जिसमें सिंगल आपको जो है ना लगभग लाइन रहेंगे। यहां आप देख रहे हैं डबल डबल लाइनें हैं। अंग्रेजी वर्ड, यहां भी अंग्रेजी वर्ड, यहां भी अंग्रेजी वर्ड। कोड मिक्सिंग अर्थात भाषा कूट मिश्रण, कोड मिक्सिंग। मैंने आपको दो चीजें बताई। कोड स्विचिंग, एक सेंटेंस आपको मिलता है अक्सर, उसमें दूसरी भाषा का प्रयोग। दूसरा मैंने बताया कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग अर्थात कूट का, कूट का सम्मिश्रण या मिश्रण। चलिए, बहुभाषिकता, पॉलीग्लॉट या मल्टीलिंग्विज्म। मोर देन 2 लैंग्वेज। बहुभाषिकता से बच्चों के संज्ञानात्मक माने खोपड़िया का विकास होता है। ये बात अलग है कि 20वीं शताब्दी के भाषाविद मानते थे कि ये बच्चे के लिए बाधा है, दो या अत्यधिक भाषा वो बच्चों के लिए बाधा है, ऐसा मानते थे। संज्ञानात्मक तथा शैक्षिक दक्षता में यह संवर्धन करता है, विवृद्धि करता है, अभिवर्धन करता है। द्विभाषिकता या बहुभाषिकता दोनों। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में कोई बेटे को मोड़ा बोलता है, कोई पुत्तर बोलता है, बब्बे दी ढाबा पंजाबी दा पुत्तर, कोई लाल बोलता है, कोई दिल्ली इधर क्षेत्रों में लौंडा बोलता है, कहीं कहीं पट्ठा, अरे पट्ठे क्या कर रहे हो, पट्ठा बोला जाता है। बहुभाषिकता को ये बढ़ावा देना हुआ। यानी अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि, लैंग्वेज का अलग अलग बैकग्राउंड होने के कारण बच्चों के बोलने में भी कक्षा में भी अलग अलग मातृभाषा बोलना पाया जाता है। अलग अलग कक्षा में भिन्नता पाई जाती है। कभी कभी इन बच्चों का इनके बहुभाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई आपकी कक्षा में मलयालम बोलने वाला आ गया, कोई तमिल बोलने वाला बच्चा एडमिशन लिया हुआ है, क्योंकि पिताजी का ट्रांसफर हो गया, पोस्टिंग इत्यादि कारण हो सकते हैं। तो बहुभाषिक पृष्ठभूमि के कारण कभी कभी ना सहपाठी के द्वारा मजाक भी उड़ाया जाता है इन बच्चों का, जिससे ये बच्चे अपने आप को कक्षा में अलग थलग डिप्रेशन में महसूस करने लगते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। अतः शिक्षक को ना
कक्षा में बहुभाषिकता का सम्मान करना चाहिए, बहुभाषिकता को लागू करना चाहिए। और आप नई शिक्षा नीति 2020 में भी जानते हैं क्या कि 1 to 5 तक बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाना है निश्चित रूप से। तो प्रयोग करना चाहिए बहुभाषिकता को, बहुभाषिकता का सम्मान करना चाहिए। सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा को समझने का अवसर प्रयोग करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा का भी सम्मान, आदर करना चाहिए। और बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में देखना है। कोई बच्चा बंगाली बोलने लग गया आ गया आपकी क्लास में, तो आप उसे रिसोर्स समझिए, संपत्ति समझिए, गुण समझिए। बाधा, रुकावट, अवरोध नहीं समझना है, संसाधन के रूप में देखना, रिसोर्स के रूप में। प्रश्न के उत्तर में यही लीजिएगा। बहुभाषिक कक्षा के गुण, संज्ञानात्मक विकास। देखिए, गुण में पढ़ते हैं हम लोग बहुभाषिकता के कक्षा वाला, उसका गुण क्या है। आखिर बच्चा बहुभाषिकता पढ़ेगा तो क्या होगा? बच्चे का कॉग्निशन, संज्ञानात्मक विकास होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सृजनात्मकता यानी ज्ञान का सृजन कर पाएगा, सृजनात्मकता आएगी। ये सब उत्तर लीजिएगा। कहेगा 2 भाषा से अधिक सिखाना बहुभाषिकता है, कई भाषा सिखा देना बहुभाषिकता है, कहिएगा नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है बच्चे में ज्ञान का सृजनात्मकता, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, भाषा के प्रति संवेदनशील बनाना, ये सब उद्देश्य है। विद्यार्थी के शब्द भंडार में जो कि वृद्धि में सहायक होती है, वोकैबुलरी में सहायक, एवं अपनी मातृभाषा के साथ अन्य कई भाषाओं का ज्ञान भी मिलता है। ट्रांसलैंग्वेजिंग अर्थात भाषा अंतरण। भाषा का प्रश्नों में आपको आता है कौशल अंतरण, माने स्किल का ट्रांसफरेशन, अंतरण। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूट्यूब बना रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्किल ट्रांसफरेशन, एक चीज सीख लिया दूसरे जगह लागू करते हैं, ट्रांसफर करके। आप कोई कौशल सीख करके अंतरण, एक कौशल का दूसरे जगह अप्लाई करना। उसी तरह भाषा अंतरण होता है, लैंग्वेज ट्रांसफरेशन। इसी भाषा अंतरण को बोलते हैं भाषा स्थानांतरण। एक कौशल को सीख करके, एक शिक्षण पद्धति है जो बहुभाषी छात्रों को कई भाषाओं का उपयोग करके कम्युनिकेशन करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अर्थात एक भाषा को सीख लिए, अनेक भाषा, बहुत सारी भाषा में फिर प्रयोग करने लगते हैं, स्थानांतरण करने लग जाते हैं, उसी मातृभाषा को सीख करके ना दूसरी भाषा में, भाषा अंतरण कहलाती है। ये भाषा अंतरण किसको बढ़ावा देती है? ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलावाद प्रथा को, लचीलावाद, कोई भाषा फिक्स नहीं, कोई भी भाषा बोल सकते हो, इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलावाद। फ्लेक्सिबल मल्टीलिंग्विज्म, इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, अर्थात एक भाषा से कई भाषा को कंबाइन करते हुए, एंड यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न कंटेंट एंड लैंग्वेज। अर्थात एक भाषा से कई भाषाओं में स्थानांतरण भाषा अंतरण कहलाती है। अर्थात बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। ये भी आपके प्रश्नों के उत्तर में लिए गए हैं सीटेट आयोग के द्वारा। ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुभाषी छात्रों की भाषा, कौशल और सांस्कृतिक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि को मान्यता देता है, सम्मान देता है। उदाहरण, एक छात्र को अंग्रेजी में एक कहानी सुनाई जाती है, अंग्रेजी में सुनाया गया, और वह फिर हिंदी में अपने दोस्तों के साथ कहानी पर चर्चा करता है। एक छात्र एक गणित की समस्या को हल करने के लिए अपनी पहली भाषा यानी मातृभाषा का उपयोग करता है,
और फिर वह इसे दूसरी भाषा में बताता है। ट्रांसलैंग्वेजिंग लचीला भाषावाद प्रथा है। लचीला भाषावाद उत्तरों में मिलता है, जो कि बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंग्विज्म को बढ़ावा देता है। बहुभाषावाद का ही एगो रूप है, परिणाम है। अब देखिए निम्नजन, आप भारत में रह रहे हैं, चले गए रसिया और अपनी देश की भाषा को छोड़ करके वहां की भाषा को सीख लिए और उसी का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने अपन छोड़ दिए, परदेश चल गए, दोसर कंट्री, वहां करो धर लिए भाषा, ओकरे में बतिया रहे हैं। तो निम्नजन है। निम्नजन मतलब होता ही है परदेसी। अपनी मातृभाषा को सीखने के बाद दूसरे देश में जाकर के बिल्कुल कैसा, बिल्कुल वहां के ढंग के अनुसार ढलते हुए विदेश की भाषा सीखना। ठीक है साहब, अगली कक्षा चलेगी CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें हम बिक्स को पढ़ेंगे और काल्प को पढ़ेंगे, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और प्रश्न चलिए, थैंक यू, जय हिंद।